तो हाय गाइस, वेलकम न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह हो गई है और सुबह के जितने भी काम होते हैं, बर्तन झाड़ू तो सब हमने काम कर लिया है। तो अभी रोटी बनाने जा रही हूँ। तो सुबह कुंदरी की भुजिया बनाई थी, तो रोटी बनाना है और साग बनाना है। तो मैं दिखाऊंगी कि मेरे दिन भर में कितने काम होते हैं और मैं कितना काम करती हूँ दिन भर में। तो वो मैं सब जर्नी अपनी दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस देख सकते हैं मैं रोटी बेल रही हूँ इधर गोल गोल। तो जिसे नहीं भी आती है वो भी सीख सकता है ऐसे। तो मैंने कहा था अभी रोटी बनाऊंगी फिर साग बनाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। तो वैसे बहुत लोग ना खड़े होकर बनाते हैं क्योंकि टेबल होता है। तो हमारा एक ही रूम है, तो एक रूम में ना दिक्कत होता है रोटी बनाने में, खाना बनाने में। तो नीचे ऐसे कर कर पंखा बंद कर कर फिर हम नीचे बैठ कर रोटी बना लेते हैं। तो गाइस मेरी रोटी, तो पहले जब मैं छोटी थी तो मम्मी बनाती थी, लेकिन अब मैंने खाना बनाना सीख लिया है तो मैं ही खाना बनाती हूँ। तो खाने में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। बाहर की चीज़ भी जैसे चाउमीन मोमोज सब कुछ ये सब भी बना लेती हूँ और घर का खाना भी। लेकिन फिलहाल घर का खाना ही बनाती हूँ क्योंकि बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए उतना तेली चीज़, कि तेल वाली चीज़ ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं। तो सिंपल खाना ही बनाते हैं हम लोग। और जब त्यौहार आता है या बर्थडे होता है घर में किसी का फंक्शन वंक्शन, तो जैसे पूड़ी सब्जी ये सब ऑयली चीज़ ज़्यादा वाली बनती है। तो मैं दिखाती हूँ रोटी कैसे बनती है। तो यार देखो गोल गोल रोटी हो रही है, थोड़ी थोड़ी। उतना नहीं आता है जितना मम्मी गोल गोल रोटी बनाती है, कि मम्मी मुझसे अच्छी रोटी बना देती है, लेकिन मैं भी बना लेती हूँ अच्छी रोटी। तो देखो रोटी बना रही हूँ मैं इधर। तो ऐसे रोटी हो जाए फिर से गोल 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 फूल जाएगी। तो ये रोटी पक जाए पहले। तो एक और गोली बना लेते हैं और इसमें रख देते हैं। तो अभी मम्मी छत पे कपड़ा डालने गई हैं धो के, तो वो अभी आएंगी। तो साग का पत्ता है लाल वाला, फिर उसे छाटेंगी, फिर उसका साग बनाऊंगी। तो सुबह खाना बना लिया था पर कम बना था क्योंकि सुबह नाश्ता होता है, रात का खाना होता है तो बच जाता है, तो हम सुबह नाश्ते में खाते उसे और फेंकते नहीं है। जैसे कुछ लोग दे देते गाय को, तो हम नहीं देते, हम रात का खाना सुबह खा लेते। तो गाय देखते हैं रोटी फूल गई जैसे गोल गोल। एक गोली बना ली और इसको इस साइड रख देती हूँ क्योंकि इधर है अभी एक, इसे इधर रख देते हैं। और ये होगी इसमें डाल देते हैं टप में, रोटी हॉटपॉट में। और फिर एक और गोली लेके इसे बेलते हैं। देखो गोल गोल मैं दिखाती हूँ रोटी कैसे फूलती है। तो ये गोल गोल ऐसा करके चारों तरफ बेलना, अगर अच्छे से मारेंगे तो रोटी गोल होगी अच्छे से। ऐसे पलट पलट कर ऐसे साइड करें। तो वैसे रोटी पके साइड कर देते। तो अभी इसे साइड में रखते हैं, अगली वाली गोल पे ध्यान देते। सो गोल तो कर ही लिया था, और इसमें पत्थर में डालते जो प्लेट में रख रखा है मैंने ऐसे। ये रोटी पक जाए फिर इसे खिला लूँ। तब तक एक और गोली बना लेते हैं, तीसरी गोली। एक दो ये तीन। तो छोटी छोटी रोटी है, मैं छोटी रोटी ही बनाती हूँ, बड़ी बड़ी मम्मी बनाती है। उनकी रोटी मुझसे भी बड़ी रोटी होती है, मेरी रोटी से ही ज़्यादा। ऐसी रोटी होगी पूरी, तो ऐसी ही सब फुला लेती हूँ ऐसे। तो वैसे ये रोटी फूल गई, देख सकते हैं गोल गोल। तो गैस फिर रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद लाल साग बनेगा जो पापा कल संडे मार्केट लगा था। तो हमारे एरिया में सबसे फेमस मार्केट लगता है संडे मार्केट, तो वहीं से पापा साग लेकर आए थे। तो घर में सबको साग पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी के साथ चावल के साथ। तो गैस रोटी बना लूँ फिर उसके बाद में लाल साग बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो गैस मम्मी छत पर से आ गई थी और मम्मी बैठी है। तो मैं और मम्मी ये रहा साग जो संडे मार्केट से पापा लाए थे, तो इसे लाल साग कहते हैं। तो इसी की साग बनाऊंगी। तो अभी हम इसे छाट रहे हैं। तो इसमें कुछ खराब भी पत्ते हैं और अच्छे भी, तो कुछ पत्तों में ना छेद है, ऐसे दिखा देती हूँ ऐसे। तो ये वाले नहीं डालते हैं ना मम्मी, ये वाली चीज़ नहीं डालते, तो इसीलिए हम इसे छाट रहे हैं। जो सही पत्ते होंगे वहाँ पर और जो गंदे पत्ते होंगे उसे अलग कर देंगे। तो इसी का साग बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे बनता है साग। तो गाइस मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी साग कैसे बनेगी। तो गाइस मैंने उस टाइम जो साग मम्मी के साथ छाटा था तो वो मैंने धो ली थी साग और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तो मैं दिखाती हूँ इस कढ़ाई में वो साग कैसे लगेंगे। तो ये रही। तो गाइस इधर कढ़ाई में चढ़ा रखा है, ऐसे पानी है तो ये गल के थोड़ा सा जाएगा
और इधर लहसुन मिर्चा है, तो उसे डब्बों में कर कर साग में छोंका डालना है। तो गाइस ऐसे ही साग बनती है, और कोई सी भी साग हो सब ऐसी ही बनती है। तो आप भी बना के खाएं और कमेंट में बताएं कि मेरी साग बनाई हुई आपको कैसी लगी। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, और ज़्यादा कुछ ठंडा नहीं है कि कोई दिक्कत भी आती है वो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप बनाएं और खाएं। तो गाइस अभी मैं साग बना देती हूँ और दिखाऊंगी चौका कैसे लगाते हैं। तो हो सके मैं नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से इधर। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही, तो सरसों का तेल डाल दे डब्बू में, और ये मिर्चा लहसुन को छौंका लगा दे, तो वैसे साग बन जाता है। तो अब ये गल जाए और मैं इसमें छौंका मार दूँ, फिर उसके बाद सिलाई मशीन लेके बैठूँगी। और भी बहुत सारे काम है क्योंकि कपड़े बहुत सारे सिलने हैं, फिटिंग करने हैं, और तकिया का खोल भी सिलना है। तो मैं दिखाऊँगी मेरी दिन भर की जर्नी कैसी होती है। तो अभी साग बना लूँ उसके बाद। तो गाइस मैंने सिलाई मशीन निकाल ली है और यहाँ पे मैंने रख दिया सिलाई मशीन नीचे। तो अभी मुझे सिलना है, मम्मी का नाइटी है और शरारा है जो मैंने काट के छोटा किया था, फिटिंग किया था उसे। तो आज तकिया खोल नहीं सिलूँगी, फिर कल सिलूँगी। आज टाइम नहीं बचा क्योंकि अभी फ़ोटोकॉपी कराने जाना है साइबर कैफ़े, और वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करा के और कॉलेज के बारे में पूछना है क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है डिग्री कॉलेज में। तो ऑनलाइन भरना पड़ेगा फार्म, तो अभी जाना होगा बात करने के लिए। तो अभी मैंने सिलाई मशीन निकाला, तो मैं दिखाती हूँ सिलाई मशीन मेरा कैसा है। तो मैंने दिखाया था। तो गाइस ये रहा मेरा सिलाई मशीन ऐसा, और ये रही मम्मी की नाइटी और ये शरारा। तो इस सिलाई मशीन में फिटिंग करूँगी और सिलूँगी। उसके बाद साइबर कैफ़े जाऊँगी और कॉलेज की बात करूँगी कि कैसे कॉलेज में, और कई कॉलेज के 3-4 कॉलेज के नाम देने होंगे। और उसके बाद घर आऊँगी, उसके बाद बहुत कुछ काम रहेंगे। तो फिलहाल अभी सिलाई सिलती हूँ और उसके बाद कॉलेज के लिए बात करने के लिए साइबर कैफ़े निकलती हूँ। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ साइबर कैफ़े जाने के लिए। तो ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो इसकी एक और फ़ोटोकॉपी करानी होगी और एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी करानी होगी। और जो रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी होगी तो वो तो फ़ोन से होगी क्योंकि रिज़ल्ट अभी फ़ोन में, ओरिजिनल वाला अभी स्कूल से आया नहीं है, मिला ही नहीं है। तो गाइस साइबर कैफ़े जाना होगा और बात करनी होगी कि एडमिशन कैसे होगा ऑनलाइन और कौन कौन से फार्म रहेंगे। तो ये सब बात करने के लिए अभी मैं जा रही हूँ साइबर कैफ़े। तो अभी टेंशन है क्योंकि 2-3 कॉलेज का नाम लेना होगा और मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती हूँ। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसीलिए मैं भी सरकारी में एडमिशन ले जा रही हूँ। तो गाइस अभी जाती हूँ साइबर कैफ़े कॉलेज के एडमिशन की बात करने और फ़ोटोकॉपी कराने। तो गाइस घर से निकलती हूँ मैं अभी साइबर कैफ़े के लिए। तो गाइस मैं आ चुकी थी फ़ोटोकॉपी कराने, तो वो भी अंदर है। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे शहर का एरिया कैसा है और कितना अच्छा लगता है। तो ये यहाँ इधर पेड़ है बहुत बड़े बड़े, और किसी की बालकनी है तो उसी में ये पेड़ लगा हुआ है। तो आगे चलती हूँ अभी, और इधर है बड़े बड़े घर हैं किसी की होंगे। तो यहाँ पे अधिकारी सब भी रहते हैं, रहते हैं यहाँ पे वैसे। तो यहाँ पे अधिकारी सब भी रहते हैं, तो बड़े बड़े, तो बड़ा एरिया है। तो मैं इसलिए यहाँ आई थी ना क्योंकि मेरे एरिया में ना कोई फ़ोटोकॉपी वाला है नहीं, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और अगर वहाँ होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तो वो अभी आ गए तो फिलहाल दिखाऊंगी या नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हो सके उन्हें अच्छा ना लगे। तो किसी की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गैस अभी जाती हूँ और फ़ोटोकॉपी करा। तो गैस मैंने फ़ोटोकॉपी करा ली है और अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा बड़ा जो भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ का एरिया कैसा है। तो पीछे मेरे सुशीला स्कूल है, तो वहाँ पर मैंने 12th पास की थी और वहीं पर पढ़ाई की थी। तो जाऊँगी टीसी रिजल्ट लेने, तो वहाँ पर दिखाऊँगी कि वहाँ का स्कूल कैसा है। तो अभी जाऊँगी यही 1 महीना बाद, जब टीसी रिजल्ट मिलने का टाइम हो जाएगा तब। तो अभी तो टाइम है फ़िलहाल। तो अभी दिखाती हूँ यहाँ का एरिया। तो गाइस देखो ये गली है सुशीला के अंदर आने के लिए। तो मैं यहीं से आया जाया करती थी और ऐसे ही अपने फ्रेंडों के साथ आती थी, दोस्त के साथ। तो उनके साथ आती थी तो बहुत मज़ा आता था। पर अभी रास्ते में अकेले हूँ क्योंकि वो अलग अलग एरिया से है ना वो लोग, और मैं अलग जगह से हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं मिल पा रही हूँ अभी उनसे। तो याद तो आ रही है लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेंगे और हम सब साथ में। तो अभी टाइम है, उन सब चीज़ों का भी टाइम है क्योंकि अभी बहुत कुछ कागज़ पत्र बनाना होगा। तो मैंने कैफे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कागज़ चाहिए अभी, तो उतने कागज़ है नहीं मेरे पास। तो अभी बनवाऊँगी। तो कुछ चीज़ तो है जो मेरे पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो मैंने बनवा लिए हैं, तो इसीलिए थोड़े बहुत चाहिए। तो गाइस अब मैं यहाँ से सीधा घर जाती हूँ और फिर आराम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
क्योंकि सुशीला बहुत दूर है मेरे घर से। तो गैस अब घर चलती हूँ मैं। तो गैस मैं घर आ चुकी थी कैफे से और आते आते मुझे 7 बज गए थे। तो मैं आराम की 1 घंटा। तो बहुत दूर था कैफे मेरे घर से, तो जाने में टाइम लगा और आने में भी। तो मम्मी रोटी बना चुकी थी तब तक। तो मम्मी ने कहा कि मैं रोटी बना दी और तू आराम करके भिंडी की भुजिया बनी है तो मैं दिखाती कि मेरे घर भिंडी की भुजिया कैसी बन रही है। तो उधर मम्मी कूलर में पाइप लगाई है, पानी भरी कूलर में, तो गर्मी बहुत है तो कूलर चलेगा। और इधर मेरी भिंडी की भुजिया। तो इधर मैंने ढक्कन नहीं ढका है क्योंकि ढक्कन ढकने पे ना तो ये लस हो जाता है। तो इसे भी चला देती हूँ ऐसे, थोड़ा थोड़ा चलाऊंगी, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, टूट जाएंगे सारे। तो ऐसी तो सिंपल ही बनेगी लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस अभी मैं खाना बना रही हूँ, फिर खाना बना के फिर खाऊंगी और उसके बाद सोऊंगी। मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जा रही सोने। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब बाय बाय, गुड नाइट।